कल इरफान अंसारी आए थे आपके यहाँ, बोले कि बहुत जल्द फोन करेंगे और आपको कैबिनेट में या मीटिंग में बुलाएंगे। क्या फोन उन आया? कल माननीय ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी जी यहाँ पे आए थे और उनके द्वारा हम लोगों का मांग पत्र भी लिया गया और हम लोगों का मोबाइल नंबर भी लिया गया और बोला गया कि कल हम लोग आपको फोन करेंगे, आप लोग 5 सदस्य मिलने के लिए आइएगा। लेकिन आज सुबह अभी तक तो कोई भी कॉल नहीं आया और अभी सुनने में आ रहा है कि कैबिनेट का बैठक भी कुछ देर में होने वाला है। तो देखते हैं, सरकार तो हम लोग को बोले कि बुलाया जाएगा, लेकिन बुलाया तो नहीं किया है। कल जिस तरीके से आप लोग का इग्नोर किया, देख करके अनदेखी करके वापस आके चले गए, आप लोग गुस्सा हुए और फिर पुनः लौट करके आप लोग से मिले। क्या इस तरह का गुस्सा मुख्यमंत्री के पास कभी दिखा है? देखिए, अभी तक तो हम लोग लगातार धरना 162 दिन अभी तक चल रहा है। उस बीच में 30 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग का विधानसभा में मुलाकात हुआ, तो वैसा जगह पर हम लोग का मैंने आश्वासन देने का काम उठती है। तो हम लोग लगातार अपना शांतिपूर्व ही काम कर रहे हैं। लगातार जब तक हम राज्य के मुखिया को अवगत नहीं कराएंगे तो हम कैसे आगे का रणनीति तय करेंगे। तो हमने उस समय जो शांतिपूर्व जो करना था वो हम लोगों ने अपना मांग पत्र रखा उनके सामने और उनके द्वारा बोला गया कि 5 महीना तो हम जेल में थे, तो इसमें हमको पता नहीं चला और हमको जानकारी नहीं, इस तरह का बात उन्होंने बताया। तो अब तो जानकारी है और अब आपको 15 दिन का आपका समय भी दिया गया था और विगत पिछले 2022 में भी आपके द्वारा 3 महीना का समय दिया गया था। तो अब लगातार मैंने अंतिम सरकार का अंतिम समय भी चल रहा है, तो किस दिन हम लोगों के बारे में सोचेगा। तो अब नहीं, अगर हम मैंने मंत्री लोग पर यहाँ पर गुस्सा करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि 162 दिन का धरना करना एक दिव्यांग के लिए क्या संभव है, ये सोचने वाली बात है। 162 दिन यहाँ धरना पर हम लोग लगातार कितना संघर्ष किए हैं, कितना हम लोग यहाँ पर समस्याएं हुई है, यहाँ रहने खाने, यहाँ मच्छर काटता है, यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं होता है, बीमार हो चुके हैं हम लोग का, कई साथी चोट घाट लग गया, हमारा एक साथी अभी दुनिया में भी नहीं है। और इस तरह का हालातों को झेलते हुए हम आज तक धरना पर टिके हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सरकार हम लोगों के प्रति किसी तरह का संवेदना नहीं रख रही है। तो आप तो गुस्सा करना स्वाभाविक बात है। कल जिस तरह का माननीय मंत्री के द्वारा किया गया, उस तरह का मैंने एक आम आदमी भी नहीं करता और उनके द्वारा यहाँ से डायरेक्ट अनदेखा कर हम लोगों का उन लोग का कार जो है साइड करके हटाया और उनको तेजी से ले जाया गया। तो ये क्या साबित कर रहा है कि आप लोग हम लोग का मुद्दा से भागना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, आप अगर हमारा मुद्दा को नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आकर बोल दीजिए कि हाँ भाई आपका मुद्दा नहीं होगा, आप ये भी तो नहीं बोल रहे हैं, आप भी आते हैं तो आश्वासन देते हैं, तो आपको किसका डर है भाई? आप डायरेक्ट क्लियर कीजिए हमको, या तो हम लोग को बोल दीजिए कि आपका मुद्दा होगा ही नहीं हमारा सरकार पे, हम लोग उठ के स्वतः अपना घर जाएंगे, और या तो आप क्लियर करवाइए हमारा मुद्दा को ताकि हम लोग अपना घर को जा सके। 162 दिन यहाँ बैठना संभव नहीं है दिव्यांगों के लिए, और ये अब लड़ाई दिव्यांग का नहीं रह गया, ये लड़ाई अब जनमानस का हो चुका है। अब इसको जनमानस, यहाँ के अगल बगल लोग, धरना करने वाले लोग, महिला, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सभी लोग सरकार को थू-थू कर रहे हैं। तो ऐसा स्थिति में आप अपना पहले लाज बचाइए और दिव्यांगों का हित में जो वादा किए थे उसे पूरा करने का काम करिए। तो जिस तरीके से 2022 से लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और 2 महीना, 3 महीना, एक महीना, इस तरीके से 15 दिन, इस तरीके से आप लोग को आश्वासन मिल रहा है कितना दिन में कर देंगे। आज इस तरह आश्वासन देते देते आज सरकार का अंतिम दिन, अंतिम समय आ गया, अंतिम महीना आ गया। क्या लगता है ये टालने का और दिव्यांगों को गुमराह करने का ये कोई षड्यंत्र सरकार के द्वारा नहीं है? देखिए, बिल्कुल अभी 162 दिन जब हम लोग धरना करके यहाँ देखे हैं कि यहाँ सरकार के द्वारा जिस तरह का कोताही बरता गया है, यहाँ धरना स्थल पर व्यवस्थाओं की कमी की गई है, यहाँ मूलभूत जो सुविधाएं होती है उसको तो पूरा करने नहीं किया गया है। यहाँ पर हम लोगों का मैंने जो साफ सफाई का व्यवस्था होता है, पीने पानी का व्यवस्था होता है, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था होती है। सोचिए दिव्यांग जन वो यहाँ से चलकर कहाँ शौचालय के लिए जा सकेंगे, और यहाँ से आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर का दूरी में शौचालय है। अब उस जगह पर जाने में दिव्यांग लोगों को कितना समस्या है, और इसी कारण आज धरना में लोग, दिव्यांग लोग यहाँ टिक नहीं पाते हैं क्योंकि समस्याएं हैं। समस्याओं के कारण बहुत सारे दिव्यांग लोगों को दिक्कत है, यहाँ देखते हैं कि दिक्कत है तो वो यहाँ नहीं रह पाते हैं।
और बहुत कठिनाइयों के साथ हमने यहाँ धरना किया और सरकार के द्वारा लगातार आश्वासन सिर्फ दिया गया और कुछ लोगों को प्रलोभित भी किया गया और यहाँ से हटाया भी गया। हमारे साथियों को जो आगे आके काम कर रहे थे उनको बरगला कर उनको या तो लाभ दिया गया या क्या किया गया, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग है और हम लोग आज तक धरना पर बैठे हुए हैं और अपना आंदोलन को लेकर हम अपना मांगों पर अड़े हुए हैं। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान, इस संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप लोग जिस तरीके से लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं, यहाँ सत्ता पक्ष के विपक्ष के नेता मंत्री सभी आ रहे हैं, लेकिन आपकी मांगों को लेकर के कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। क्या लगता है दिव्यांगों को अपमान बैठे बैठे कर रहे हैं लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बोला उन्हीं को जाएगा जिनके पास सत्ता है, क्योंकि उन्हीं के पास वो पूंजी हम लोगों ने पिछला बार वोट देकर घर से वो लोग आए और हम लोग को आराम से वोट ले गए और उन्होंने मंच पे खड़े होकर बोला कि आप हमें जिताइए, हमारी सरकार जीतने के तुरंत बाद आपके लिए 2500 रुपया महीना आपका पेंशन करेगी। तो ये किसने कहा? ये सत्ता पक्ष ने कहा और उनको हमने जिताया और उनकी आज सरकार है, तो हम उन्हीं से मांगेंगे। रहा बात विपक्ष का, तो वो हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपके बात को पहुंचाएंगे, तो उन्होंने विधानसभा में अपनी बात को रखा, वो हंगामा करते हैं, मंच से बोलते हैं, पेपर में अपना बाइट देते हैं, वो उनका काम है। लेकिन मेन बात कौन है? हमारे राज्य का मुखिया कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी हम सभी मंचों पे आके दिव्यांगों से बोले हमें जिताइए, आपके मांग को पूरा करेंगे, तो हमने उन्हें जिता दिया। तो हमारा राज्य का मुखिया जो है, हम उन्हीं से ना बोलेंगे कि भाई तुम हमारा बात को पूरा करो। अब तो सारे दिव्यांग अब उनसे यही आशा करते हैं कि क्या दिव्यांग को हक लेने के लिए हेमंत सोरेन जो बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो क्या वो यही हिम्मत दे रहे हैं कि दिव्यांग को 162 दिन से ये इस तरह से बेघर होके एक टेंट लगा के यहाँ धरना स्थल पे रहना पड़ रहा है, जहाँ ना बाथरूम की व्यवस्था है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है और बिजली भी जब तब काट दी जाती है। बार बार हम लोग को फोन करना पड़ता है, तब जाके ये स्थिति बहाल होती है। तो हम लोग क्या ऐसा करें या कैसा गुनाह कर दिए कि उनको हमने वोट से जिता दिया और वो हम लोग को ऐसा दुख दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। तो यही लग रहा है कि अब हम लोग विकलांग और हम लोग धरना में नहीं है, सरकार खुद अपने आप को धरना में रखी है और सरकार अपने आईसीयू में बैठी हुई है, जो बेसहारा अपने आप को खुद साबित कर रही है और विपक्ष को वो मुद्दा दे रही है। जनमानस के लिए ये मुद्दा बन चुका है। आज सारे लोग जो आते हैं देखते हैं कि अरे हम लोगों को क्या करेंगे जब दिव्यांग को ही 162 दिन से न्याय नहीं मिला, जबकि सरकार कई बार उनके जनप्रतिनिधि जो मंत्री रहे हैं वो वादा किए हैं, अलग अलग पार्टियों के मेंबर रहे हैं, उन लोग वादा किए हैं, सरकार बहुमत में भी है, वो 1 मिनट में चाहे तो इस काम को कर सकती है, लेकिन पता नहीं उनकी मंशा क्या है। फिर भी हम लोग उनसे आशा करते हैं कि हम लोग की मांग को पूरी करेंगे, और नहीं तो वो लोग हम लोग को एक मांग हम लोग का है कि हम लोग इच्छा मृत्यु लेना चाहते हैं। सभी अपने अपने गृह जिला में अपने अपने घर में वो सरकार की इच्छा से मरने का काम करेंगे, क्योंकि ऐसे भी तो मर ही रहे हैं। तो अब सरकार उनको इजाज़त दे कि वो अपना बिना खाए अपना जो भी स्थिति है, भीख तो वो पहले ही रोड पे मांग रहे हैं, तो वापस वो लोग मरने का काम करें और सरकार इसको इजाज़त दे। तो जिस तरीके से आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, सरकार आपसे वादा करती है लेकिन पूरा नहीं करती है। आप 2 महीना बची है, वो चुनाव के रणनीति में लगी हुई है, आप आचार संहिता लग जाएगा, धरना तो फिर उठ जाएगा, फिर आप लोगों का जो मांगे हैं वो आधार में लटक जाएगी। तो ये षड्यंत्र कर रही है अपने कार्यकाल में काम को अनदेखी के लिए। ये साफ साफ धोखा है। इसमें कोई छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है जिसको नॉलेज है वो भी समझ सकता है कि ये धोखा कौन कर रही है और क्यों कर रही है। सरकार जब खुद बोलती है कि हमें जिताइए, हम पहले दिन से ये काम करेंगे, आज 5 साल हो गया, तो उनको कौन रोक रहा है जो वो इस मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं? उनको कौन सा विपक्षी पार्टी बोला है कि आप दिव्यांग का हक दीजिए और हम उसको वीटो लगा रहे हैं? कोई तो उनको मना नहीं किया, ना ही किसी मंच से हमने सुना है कि विपक्ष के कोई लोग उनको मना कर रहे हैं, ना ही उनके साथी जो कांग्रेस और अन्य दल है वो मना कर रहे हैं। तो सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है? कौन सा दिव्यांग को हक देने से किसी के घर पर हाथ टूट पड़ रहा है? जब दिव्यांग को ही नहीं दे रहे हैं, वो मैया क्या जो मैया का सम्मान आज हो रहा है, वो मैया उनको डिमांड किए थे कि हमें सम्मान दीजिए, लेकिन यहाँ दिव्यांग को हक नहीं दे रहे हैं और दूसरा मैया का सम्मान है। ये कैसा माने नीति है? ये समझ से बाहर है। सरकार पूरी तरह से ये दिव्यांगों को बरगलाने का काम कर रही है। दिव्यांग ये अब एकत्र हैं, 11.5 लाख रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मिला है,
तो 20 लाख परिवार अब उनको वोट पे चोट देने का काम करेगी और इसका प्रत्यक्ष परिणाम आने वाले चुनाव में सरकार देखेगी और हम लोग उनसे कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार खुद ही विकलांग हो चुकी है, दिव्यांग हो चुकी है, तो जो खुद बेसहारा है हम लोग को कैसे सहारा देगी ये तो अब वक्त बताएगा। क्योंकि सरकार में वो है तो हम उन्हीं को बोलेंगे, सरकार में जो भी रहेगा हम उनको बोलेंगे। हम किसी पक्ष किसी विपक्ष के साथ नहीं है और ना ही कोई पार्टी हमारा समर्थन करती है तो हम उठ रहे हैं या कोई विपक्ष। हम लोग भिक्षाटन करके इस आंदोलन को चला रहे हैं, जिसमें कि सरकार के कैडर भी हमें भिक्षाटन देते हैं, आलू देते हैं, प्याज देते हैं और कुछ खाने का सामग्री देते हैं। 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया देते हैं, उससे ये आंदोलन चल रहा है। और ये टेंट चल रहा है, ये टेंट वाला भी टेंट हाउस वाला फ्री में दिया है। अब आप सोच लीजिए, मीडिया का बाइट भी वो लोग सहयोग करते हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोग आते हैं, हम लोग चाय भी नहीं पिला पाते हैं। और इससे ज़्यादा आपका गवाह कौन है? आप हमारे गवाह खुद हैं। ये जितने भी मीडिया के भाई आते हैं हम उन्हें चाय भी नहीं पिला पाते हैं। तो इस तरह से ये आंदोलन स्वतः चल रहा है, अब जनमानस में चला गया है, सारे विभागों में चला गया है। 160 लोगों को हम लोगों ने राजनीतिक तौर पर इसको संज्ञान में दिया है, 40 से ऊपर लेटर देने का काम किया है। पक्ष विपक्ष के मिलाकर हम लोग 30 मंत्रियों से बात किए हैं। मुख्यमंत्री जो खुद अभी हैं उनसे हम लोग 3 बार वार्ता कर चुके हैं, उनकी वाइफ से 2 बार बात हो चुकी है। चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनसे बात हो चुकी है। अब बताइए सरकार में कौन बचा है जिनसे हम लोग बात करेंगे? सरकार खुद बताए। अब केवल एक ही रहा, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वही इसको स्वतः संज्ञान में ले, तब सरकार को होश आए। जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ और हम दिव्यांग आंदोलन संघ में प्रदेश सचिव। धरना का 162 दिन हो चुका है, सरकार अभी तक आप लोग को पूछने तक नहीं। सबसे बड़ी समस्या है कि जब से दिव्यांग धरना पर बैठे हुए, अपने बलबूते, अपना साहस के बदौलत ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप आते वक्त देखे होंगे कि सामने में कि शौचालय का भी व्यवस्था नहीं है, ना पीने का व्यवस्था है। सबसे बड़ी समस्या सरकार सब देख रही है, किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब रिपोर्ट उसका प्रतिदिन जाता है, लेकिन हम लोग भी झारखंड वासी हैं, हम लोग भी यहीं के हैं, बाहर के तो आए नहीं हैं। समझना चाहिए सरकार को कि कौन व्यक्ति धरना दे रहा है, क्या उसकी समस्याएं हैं, उसका समस्या कौन है, सरकार है कि दिव्यांग है? दिव्यांग तो अपना हक अधिकार के लिए बैठा हुआ है। 2019 में जब चुनाव का मैनिफेस्टो में आपने लिखा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो दिव्यांग पेंशन और विभिन्न प्रकार की जो पेंशन है सबको बढ़ाया जाएगा। उसमें से हम तो अपना दिव्यांग के दृष्टि से हम देखेंगे तो आपने बोला था कि 2500 करेंगे, लेकिन आप 2025 भी आने वाला है, 3-4 महीने के बाद इलेक्शन भी आपका हो जाएगा, तो फिर हमारा 2500 आया कहाँ? बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो चल नहीं सकते हैं, जो दोनों पैर से विकलांग है, कोई दोनों हाथ से विकलांग है। जो कुछ पढ़े लिखे हैं वो तो मान लिया अपना बुद्धि विवेक से काम कर लेते हैं, लेकिन जो दिव्यांग है उसको पास रोजगार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, माँ बाप भी सक्षम नहीं है कि उसको पढ़ा सके, कि स्कूल उसको पहुंचा सके, क्योंकि रोजी रोजगार में वो अपना चला जाता है तो बच्चे के लिए कहाँ समय देगा? तो लास्ट में क्या करेगा? वो किसी मंदिर मस्जिद में जाएगा, गिरजाघर कहीं भी अपना रोजी रोटी के लिए बैठ जाएगा। तो हम वैसे लोग के लिए भी आवाज़ बनना चाहते हैं, जो कुछ सक्षम हमारे दिव्यांग साथी हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम पढ़ें, अगर हम शिक्षित हुए तो मेरा दिव्यांग भी आगे बढ़े, उसको भी एक अपना जगह मिले कि हाँ भाई, दिव्यांग समाज तो हमें नकारती है, लेकिन अपने आप में हमको भी लगे कि नहीं भाई, हम अपने दिव्यांग में भी अपने आप में हम सक्षम हैं। तो हम वैसे लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि रोजगार का व्यवस्था हो। आजकल देख रहे हैं कि वैकेंसी निकलती है, उसमें बैकलॉग, हैंडीकैप के लिए कोई सीट नहीं मिलती है, मिलती भी तो बहुत मुश्किल से, इस पर भी ध्यान नहीं दे रही सरकार। दूसरी बात है, जो शिक्षा का जो स्तर है हमारा, किसी स्कूल में आप जाइएगा, दिव्यांग सीढ़ी ऊपर में कैसे चढ़ेगा, उसका लिए रेक का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई दिव्यांग सफ़र कर रहा है ट्रेन में तो उसका लिए भी कोच में भी सब जनरल लोग बैठ जाते हैं, सफ़र करने में बहुत तकलीफ होती है। सेंट्रल सरकार या राज्य सरकार उस पर ध्यान दे। चौथी बात है कि हमारे जितने भी दिव्यांग साथीगण हैं जो रोजगार करना चाहते हैं, तो रोजगार करने के लिए उन लोगों को कोई साधन मुहैया कराया जाए,
ताकि वो भी अपना रोजगार कर सके। और भी दिव्यांग साथी जो है आगे पढ़ना चाहते हैं, सरकार उन्हें अलग से कोई स्कीम चलाए ताकि दिव्यांग को उसमें कोई कोटा दिया जाए ताकि वो भी अपना पढ़ सके। और बीमारी के समय भी हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे इलाज करेगा। तो मेडिकल विभाग में भी ऐसा सरकार ऐसा कमेटी बनाए, बोर्ड बैठाए रिम्स में, सदर में, क्या है कि दिव्यांग के लिए भी एक ऐसा हो कि ताकि वो अपना इलाज कर सके। जिस प्रकार केंद्र सरकार अभी औषधि जो 5 लाख का है, राज्य सरकार भी उस तरह दिव्यांग के लिए करे। मान लिया जिसके माँ बाप नहीं है, माँ बाप रहने के बाद भी इनकम स्रोत नहीं है, 5 लाख 10 लाख कहाँ से इनकम है कि उसको इलाज करा पाएगा। तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था हो दिव्यांग के लिए। नाम थॉमस सिमरन, केंद्रीय प्रवक्ता।